एक दामाद में माँ बाप 1000 कमियां बर्दाश्त कर सकते हैं अपनी बेटी के लिए, लेकिन अपने बेटे के लिए अपनी बहू में एक कमी बर्दाश्त नहीं होती। जितना आसान होता है ना एक अच्छा दामाद होना, उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है एक अच्छा बेटा बने रहना। क्या बेटों से वैसी मोहब्बत नहीं की जा सकती जैसी बेटियों से की जाती है? जिस बेटी के लिए दामाद की 10 गलतियां भुलाकर उसको अच्छा माना जाता है, क्या उसी कोख से पैदा हुए बेटे के लिए अपनी बहू की गलतियों को नहीं भुलाया जा सकता? बात बिल्कुल सही है कि बेटियां पराई हो जाती हैं, दूसरे घर चली जाती हैं। खुदा सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, लेकिन अगर उसको अच्छा परिवार मिलता है तो अगर उसके सर दर्द भी है ना तो 10 लोग होते हैं पूछने वाले और उसको चाय बना कर देंगे, उसको आराम दे देंगे। वहीं बेटा जब एक परिवार को छोड़ता है उसी परिवार के लिए, तो वहां अगर वो शदीद बीमार भी है ना तो उसका हाल पूछने वाला कोई नहीं होता। वो बीमारी से डरता है कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार का ख्याल कौन रखेगा। तो क्या माँ बाप की उन मोहब्बतों पर ऐसे बेटों का हक नहीं है? बेटी तो बेटी होती है ना। जैसे आपने पाला और अपनी बेटी को दूसरे घर भेजा है, वैसे ही आपकी बहू भी किसी की बेटी है। क्या उसके माँ बाप ने उसको नहीं पाला? प्रॉब्लम होती है अंधी मोहब्बत में। जब हमें किसी से अंधी मोहब्बत हो जाती है तो फिर हमारे हाथ से वो इंसाफ का तराजू छीन लेती है। हम फिर रिश्तों में इंसाफ नहीं कर पाते, क्योंकि जिससे अंधी मोहब्बत है वो 1000 गलतियां भी करेगा तो हमारे लिए सही रहेगा, और जिसे हम अच्छा नहीं मानते, जो हमारी नजरों में सही नहीं है, वो अगर फरिश्ता बनकर भी आ जाए तो वो गलत ही रहेगा। दामाद को बिल्कुल इज्जत मिलनी चाहिए, बहुत प्यार भी मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी उसके घर गई है, वो आपके परिवार का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से वो आपके परिवार का हिस्सा है, आपकी बहू भी आपके परिवार का हिस्सा है, उसको भी उतना ही प्यार और इज्जत मिलनी चाहिए। शायद अंधी मोहब्बत हमारे हाथ से इंसाफ का तराजू छीन सकती है, लेकिन खुदा के हाथ में इंसाफ का तराजू है। वो तो एक दिन पूछेगा ना कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि सिर्फ बेटियों से मोहब्बत करना और बेटों से नहीं करना।